नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी हब में। तो अपन बात करने वाले हैं सीएटी परीक्षा 2024 ट्वेल्थ लेवल। जो ट्वेल्थ लेवल की परीक्षाएं रहने वाली हैं वो 22, 23 और 24 को 3 डे रहने वाली है मित्रों। तो आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो एकत्रित करके अपन लेके आ चुके हैं आज की इस महामैराथन क्लास में। तो आज की जो महामैराथन क्लास रहने वाली है मित्रों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास में। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो कौन सा जो है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है, तो ये रहा है बेराठ मित्रों, ये रहा है बेराठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के कालक्रमानुसार व्यक्ति स्थित कीजिए। तो ये कीजिए मित्रों, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 4। 1 एंड 3, 4। रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ और सिवाना, ये मित्रों तीनों ही राइट आंसर होंगे मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देवनारायण के पिता का नाम था, तो पिता का नाम क्या था मित्रों? देवनारायण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है मित्रों। तो इसका देवनारायण के पिता का नाम था बोजाजी। बोजाजी नाम था देवनारायण के पिता का। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हासली आभूषण पहना जाता है, तो हासली आभूषण कहाँ पहना जाता है मित्रों? तो ये पहना जाता है गले में। गले में हासली आभूषण पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो किसने किया था मित्रों? तो ये किया था आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है मित्रों? तो ये है ग्राह्या जनजाति का। ग्राह्या जनजाति का। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। रागड़ी व निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो रागड़ी एवं निमाड़ी किसकी उपबोलियां मित्रों? तो ये है मालवी की। मालवी की उपबोलियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अल्लाह जिल्लाई बाई का जन्म हुआ था, तो अल्लाह है जिलाई बाई का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था बीकानेर में। बीकानेर में जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गणगौर का त्योहार कब शुरू होता है? तो कब शुरू होता है मित्रों? ये शुरू होता है होलिका दहन के दूसरे दिन से। होली के दहन के दूसरे दिन से गणगौर त्योहार का शुरुआती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव किस शताब्दी में रखी गई थी? तो किस शताब्दी में रखी गई थी मित्रों? तो ये रखी गई थी 7वीं शताब्दी में रखी गई थी चित्तौड़गढ़ की नींव। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक सुधार के लिए जम्बा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? तो किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था मित्रों? तो ये चलाया गया था रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी देवता के द्वारा चला गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बख्तरी वस्त्र निम्न में से क्या है? बख्तरी वस्त्र निम्न में से क्या है मित्रों? तो ये है ग्रामीण क्षेत्र पुरुषों के ऊपरी भाग का वस्त्र। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग का क्षेत्र, जिसको अपन चोला भी बोलते हैं। चोला भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये स्थित है बूंदी में। बूंदी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी जनजाति मूल रूप से गुजरात के बड़ोदरा के निकट चैन पाटिन क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है मित्रों? तो ये जुड़ी हुई है ग्राह्या जनजाति। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा करता है? तो किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमाएं का साझा करता है? तो ये करता है नेपाल की सीमा। नेपाल की सीमा का साझा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तुषार क्या है मित्रों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तुषार क्या है? तो तुषार है ठंडी सतहों पर बने जो हिमाग से नीचे संघन
ने पर बनते हैं। ठंड स्तरों पर बने जो हिमाग से नीचे संदन होने पर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो किसकी सबसे कम जनसंख्या पूछी गई है मित्रों। तो यह सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा उत्पाद वस्त्रों के भौगोलिक संकेतक के अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं? तो किसके अंतर किए गए मित्रों? तो ये किए गए हैं इलकल साड़ी, इलकल साड़ी के द्वारा किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो कौन सा युग्म है जो सम्मिलित है मित्रों? तो ये है कलपम। कलपम है तमिलनाडु जो युग्म है वो सम्मिलित है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नागौर जिले का मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये आप सबको पता ही होगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये प्रसिद्ध है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है मित्रों? तो ये है भरतपुर जिले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है मित्रों? तो ये है 1070 किमी, 1070 किलोमीटर का जो दायरा है वो सीमा कुल लंबाई है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है मित्रों? तो ये है सिरोही जिले में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सबसे लंबी नदी कौन सी मित्रों? ये सबको पता ही होगा क्योंकि बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अपन लेके आए हैं आज। तो सबसे लंबी नदी है बनास नदी, बनास नदी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो किस नदी पर बनी हुई है मित्रों? तो ये बनी हुई है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान को भौतिक विभागों की दृष्टि से कितने भागों में व उप विभागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया मित्रों 4 भागों व 12 उप विभागों में राजस्थान के भौतिक विभागों को बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की किस झील के किनारे अकबर व हरकाबाई का विवाह संपन्न हुआ था? तो किस झील के किनारे विवाह संपन्न हुआ था मित्रों? तो यह हुआ था सांबर झील के किनारे। और मित्रों सांबर झील को खारे पानी की झील भी माना जाता है, नमक की झील भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये है बानपुरा मध्य प्रदेश में स्थित है, बानपुरा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त दूसरी महामैराथन क्लास लेके। जो भी क्लास रहती है अपन की जो मोस्ट क्वेश्चन है वो एक करके क्लास में लेके आते हैं क्योंकि जो परीक्षाएं का दिन बचा है वो बहुत ही अपने पास टाइम कम बचा है क्योंकि मित्रों 22 एंड 23 एंड 24 3 डे को परीक्षाएं होने वाली है 12th लेवल की। तो इन 4 से 5 दिनों में अपन को सारा जो क्लास का चैप्टर है वो कवर करना है। जो भी इस क्लास को एक बार फाइट करके जाएगा वो 100% गारंटी दिलाता हूँ 100% है वो पेपर फाइट करेगा। जो भी बच्चा होगा वो पेपर फाइट करेगा। तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त। तो इस चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हैं तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त। जय हिंद जय भारत।